करना है ना, उल्टा करना ठीक है, उल्टा करना।
साधन भक्ति का परिभाषा ही है कि साधन भक्ति से हम लोग भाव भक्ति तक पहुंचते हैं। जब तक जैसे हम लोग जितना प्रयास करते हैं, जितनी सेवा करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर वो हमें सही भावना में हम लोग अपने मन से, प्रायः अभी के समय में क्या होता है, हम शरीर से मंदिर में होते हैं, मन से कहीं और, शरीर से हम आरती कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, आंखों से मुंह से गीता पढ़ रहे, जप कर रहे हैं लेकिन हमारा मन ध्यान कहीं और होता है। लेकिन हमारे मन को, हमारे चित्त को भी यदि भगवान में पूरी तरह से लगाना है तो ये साधन यानी हमारा भजन, हमारा नाम जप और हमारी सेवा, यही प्रभावी तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसको करते रहने से पहले इंद्रिया वश में आ जाएगी, फिर मन वश में आ जाए। स्थूल तत्व मन, सूक्ष्म तत्व। मन दिखाई देता है, हाथ दिखाई देते, कान दिखाई देते तो ये दिखाई देने वाली चीजें पहले कंट्रोल में आ जाती
और फिर न दिखने वाली चीज़ भी कंट्रोल में आ जाती है आहिस्ता। इसीलिए अपने इंद्रियों को, अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ना, नाम जप में लगाना, ये अगर हम लोग अच्छे से करते हैं तो फिर राधा कृष्ण प्राणमोह, राधा और कृष्ण हमारे प्राण बन जाए। फिर हमको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, हमको सिर्फ राधा और कृष्ण अच्छे लगेंगे। अभी कैसा, अभी थोड़ा सा भगवान जी राधा कृष्ण भी अच्छे लगते, थोड़ा ज़्यादा दुनिया भी अच्छी लगती है, लेकिन वो समय आएगा कि केवल राधा कृष्ण अच्छे लगेंगे, बाकी दुनिया बेकार है। तो ये जो भजन का भाव है वो बड़ा ही सुंदर है। तो आज हम संडे प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं। इंद्रदेव ने विशेष कृपा की है सभी पर, जिसके कारण सभी घर में कैद हो गए। लेकिन फिर वही बात, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भगवान की कथा को मैं जाऊं, ये निश्चय जब तक नहीं होता तब तक राधा और कृष्ण प्राण नहीं बन सकते। कभी बरसात के कारण हम छुट्टी लगा देते हैं, कभी किसी कारण से छुट्टी लगा देते हैं, कभी सर दर्द करता है छुट्टी लगा देते हैं। एक प्रवचन में भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्ति को कभी छुट्टी नहीं होती। तो कहते हैं भक्ति को कभी छुट्टी नहीं होती। दुनिया में संडे छुट्टी हो सकती है, लेकिन भक्तों के लिए या भक्ति में कभी छुट्टी नहीं होती, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो। भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए, हर दिन हर समय। तो आज हम श्रीमती सीता महारानी के ऊपर उनका गुणगान करने का कोशिश करेंगे। आज एकादशी है, 11 कल 12 नवमी हुई, सीता नवमी यानी सीता महारानी का आविर्भाव दिवस। रामनवमी हम लोग धूमधाम से मनाते, लेकिन जो भक्त है वो सीता नवमी भी मनाते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है, सीताया चरितो महान। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र महान है, लेकिन माता सीता का चरित्र भी कोई कम नहीं। उनका गुण, उनकी लीलाएं भी कुछ कम नहीं। उनका भी चरित्र प्रभु रामचंद्र जी, या कई जगह पर अध्यात्म रामायण, कंब रामायण आदि में ये कहा गया है कि माता सीता का जो चरित्र है वो उनसे भी महान है, प्रभु रामचंद्र से। क्योंकि कई लीलाओं में, कई उनकी कथाओं में, रामायण के प्रसंगों में हमको पता चलता है कि माता सीता का प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के प्रति या सेवा के लिए कैसा भाव था, वो किस भाव के साथ प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में लगे हुए। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो माता सीता भी माताओं के लिए एक आदर्श रोल मॉडल जिसको सकते हैं हम लोग, वो बन सकते या बनते या है भी। हम उनके जीवन से कई सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल माता जी सीख सकती हैं, प्रभु जी भी कई सारी घटनाओं से हम उनके जीवन से या घटनाओं से सीख ले सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि माता सीता का जो प्राकट्य है वो अयोनिज
यानी उनके माता पिता हम कहते हैं कौन है? जनक महाराज। और उनकी माता का नाम क्या? सुनंदा, राइट, सुनैना। अभी ये इनके माता पिता कहे जाते हैं, लेकिन क्या सुनैना माता के गर्भ से माता सीता का जन्म हुआ? नहीं। जैसे कथा हम सुनते हैं, एक बार जनक महाराज जी को बहुत बड़ा यज्ञ करना था और कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि उस यज्ञ में यज्ञशाला में यज्ञ की वेदी स्वयं यजमान को बनानी होती है। इसलिए जनक महाराज हल लेकर वो स्थान को जगह जोतने लगे और जैसे हल चलाते गए तो जब हल चलता है तो मिट्टी इधर उधर हो जाती है, तो मिट्टी की जो वो लाइन बनती है उसको सीत कहा जाता है, सीत। तो अभी ये जैसे हल चलता रहा, एक जगह पर हल रुक गया, अटक गया। वहां पर देखा क्या है, वहां पर बहुत बड़ा पेटी मिला, उसको खोला गया, वहां से माता सीता का प्राप्त। इन घटनाओं से वैसे हमारे भौतिक बुद्धि को ये चीजें हजम नहीं होती, कैसे कैसे हो सकता है? एक बच्चा पेटी के अंदर, जमीन के अंदर कैसे जीवित रह सकता है? और वो कैसे, से कई सारे प्रश्न, उटपटांग प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की लीलाएं हमको दर्शाती है कि भगवान के जो पार्षद होते हैं उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, वो साधारण नहीं होता। इनसे यही से पता चल जाता है कि माता सीता कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो क्योंकि हल जोतते हुए वो वहां पर मिली तो उनका नाम सीता रखा गया, सीत से सीता। और आगे हम देखते हैं कि जनक महाराज जी के महल में माता सीता की भी कुछ बाल लीलाएं हैं, उसमें से विशेष लिखा दो बाल लीलाओं को हम लोग सुनेंगे। जैसे जैसे माता सीता बड़ी हुई तो उस समय हम सभी जानते हैं कि शिव जी का चार धनुष जनक महाराज जी के महल में था उनकी पूजन के लिए। तो वहां पर उनकी पूजा होती थी, लेकिन वो जो धनुष था उसको उठाने के लिए कम से कम 400 लोग, वो भी पहलवान ऐसे लगते थे, इतना भारी वो चाप या धनुष था। तो अभी हर रोज उसको उठाना, उसका पूजन करना, साफ करना, ये सारे लोग किया करते थे। एक दिन एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। माता सीता छोटी थी, अपने छोटी छोटी सखियों के साथ उनके महल के गार्डन में, बगीचे थे, खेलने के लिए गई। तो उनको कुछ फूल चाहिए थे और फूल थोड़े से ऊपर हाइट पर थे, माता सीता की हाइट नहीं जा रही, वो फूल तोड़ नहीं पा रहे थे। अब सब सखियों ने सोचा, मिला बात की कि हमको कोई तो एक बड़ी छड़ी चाहिए जिससे हम फूल को निकाल सकें। अब छड़ी चाहिए तो छड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? तो माता सीता कहने लगी कि अरे अरे, मेरे पिताजी ने मेरे ही रूम में, महाराज जी ने वो बड़ा एक छड़ी चाप रखा है धनुष, मैं उसको लेकर आती हूँ। और वो भागते भागते गई और वो एक ही हाथ में उठाकर उसको लेकर आई और वो एक ही हाथ से माता सीता उन फूलों को निकालने लगी। अब ये चाप उठाया हुआ देखा जनक जी के महामंत्री ने, एक सैनिक ने, क्षमा कर, वो सैनिक सीधा भागते 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 जनक महाराज के पास चला गया। महाराज महाराज बोल नहीं पा रहे, अरे क्या हुआ? अरे एक अजब घटना हुई महाराज, हमारी जो सीता है वो सीता देवी ने ये इतना बड़ा धनुष अपने एक हाथ में उठाया, उससे वो फूल निकाल लिया। अब जनक महाराज कहने लगे ये पागल है ये इतनी छोटी सी मेरी बच्ची
वो इतना बड़ा धनुष कैसे उठा सकती है जिसको 400 लोग उठाने के लिए लगते हैं, वो उठा ही नहीं सकती। मैंने सोचा होगा ओवर टाइम ज़्यादा कर रहा है तो छुट्टी चाहिए तुझे, जा, कुछ भी कहता है। नहीं नहीं महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो अपने मंत्री को बुलाया, महामंत्री को, तुम आओ जाओ देखो ये क्या कह रहा है, सच है क्या। अब वो महामंत्री भागते हुए गया तो देख रहा है गार्डन में माता सीता सखियों के साथ उस चाप को उठाया, उन फूलों को गिरा रही है। वो भी एकदम चकित हो गया और दौड़ते हुए वापस महाराज के पास आ गया। महाराज बात तो सही है, माता सीता ने वो धनुष उठाया है। और अब जनक महाराज दौड़ते हुए वहाँ पर गए तो देखा कि माता सीता ने वो इतना बड़ा शिव चाप उठाया, उसे फूल तोड़ो। अब जैसे ही महाराज जी को आते हुए देखा या पता चला, तुरंत दौड़े दौड़े माता सीता वो धनुष लेकर गई और उसी जगह पर रख दिया। अब जनक जी ने ये सब देख लिया। अब देखकर चिंता में पड़ गई कि अरे ये लड़की तो कोई साधारण लड़की नहीं है, 400 लोग उठाते हैं वो चाप ये अकेली उठा रही। देखो यही माता सीता है जिसका हरण रावण कर रहे हैं। हम लोग कई उठपटांग सवाल पूछते, आप सोचो एक झटका अगर रावण को मार देते तो पुष्पक से नीचे रावण गिर जाता था, ये संभव था। लेकिन माता सीता ने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आचार्य लोग आगे बताते हैं कि क्या कारण है इसका। अब जब जनक जी ने ये सब देखा तो वो सोचने लगे कि अरे इसके लिए तो वर भी मुझे ऐसे ही क्षमता वाला ढूंढना पड़ेगा। और फिर स्वयंवर की बात उनके दिमाग में चल रही। लेकिन अब यहाँ से आगे फिर से एक घटना घटती, बचपन में ही, छोटी अवस्था में। ये तो सबको पता चल गया कि माता सीता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या बच्ची नहीं है। जनक महाराज जी समझ गए। एक दिन ऐसे ही माता सीता अपने सखियों के साथ, छोटी थी, 2-4 साल की रही होगी, उस समय अपने सखियों के साथ उसी जनक गार्डन में, बगीचे में खेल रही थी। तभी उनके एक सखी ने एक संवाद सुना, तोता और तोती का संवाद। दोनों आपस में बात कर रहे थे और ये दोनों जहां माता सीता खेल रही थी, ये दोनों तोता और तोती माता सीता को देख रहे हैं। और देखते हुए तोती कहती, देखो ये सीता कितनी सुंदर है, तुम जानते हो इस सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से होगा। तो मजे की बात है, ये सखी ने सुन लिया। और वो राजकुमार ऐसे होगा कि दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकेगा, इतना शूर और वीर रहेगा। दिखने में उसकी जो सुंदरता है, दुनिया में उसके जैसा पूरे जगत में, ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। आज प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन वो जो तोती है वो करने लगेगा। तोता सुन रहा था। अब ये सारी सुनते सुनते ये जो सखी थी वो दौड़ते हुए सीता के पास, माता सीता के पास चली गई। अरे इधर आओ, सुंदर देखो कुछ चल रहा है। अब ये तोती जो बोल रही, माता सीता भी आके सुन रही है। अब जैसे ये तोती प्रभु रामचंद्र का वर्णन करती है, अजानु उनके जो हाथ है घुटनों तक लंबे रहेंगे, थोड़ा नील वर्ण रहेगा, अयोध्या के राजकुमार रहेंगे, बड़े सत्यवचनी होंगे, से उनका पूरा सौंदर्य और गुणगान करने लगी। माता सीता वहीं से उनको प्रभु रामचंद्र जी के प्रति प्रेम हो गया। अब वो सोचने लगी कि अरे ऐसा कौन होगा और उसको मैं कब देख सकूंगी। अब क्योंकि बच्ची थी, माता सीता के मन में एक विचार आ गया कि अरे ये दोनों बात कर रहे, लेकिन इनकी बात सच होगी इसकी क्या गारंटी है। जब तक इनकी बात सच नहीं होती है ना, तब तक हम लोग इनको पकड़ के रखेंगे अपने में। तो जैसे ही उन्होंने कहा सखियों को अरे इसको पकड़ो, तो तोता उड़ गया, तोती पकड़ में आ गई। अब तोती पकड़ में आ गई, फिर सखियों को माता सीता ने कहा मुझे पता नहीं, मुझे तोता भी चाहिए। अब अपनी तोती को पकड़ा हुआ देखकर तोता भी दुखी हो गया, उसने भी अपने आप को पकड़वा लिया। अब दोनों को माता सीता और सखियां महल में लेकर कहने लगी अरे तुमको ये सारी चीजें कैसे पता है। नहीं हम जानते हैं, लेकिन अब जब तक तुम्हारी ये बात सच नहीं होगी तब तक हम लोग तुमको यहीं पर रखेंगे। चिंता मत करो, तुमको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अब तोता कहने लगा हे माता सीता, देखो हम तो पंछी है, वन में विचरण करते हैं,
हम लोग एक स्थान पर इस महल में कैसे रह सकते हैं, तो आप कृपा करके हमको बंदी बनाकर यहाँ पे मत रखिए, हमको छोड़ दीजिए। अब माता सीता कहने लगी, नहीं, तुमने क्योंकि इतनी बात की है, अब मुझे उसका प्रमाण चाहिए। जब तक आपकी बात सच नहीं होगी तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। अब उस समय ये जो तोती थी, ये तोती गर्भवती थी। तो अब माता सीता ने कहा कि क्योंकि तोती इतना सब वर्णन कर रही थी, तोती को भी उन्होंने रखा, पकड़ के रखा। अब तोता कहने लगा, तो माता सीता कहने लगी कि ठीक है, तुमको जाना है ना, तुम जाओ। तोते को बोला, तुमको जाना है तुम जाओ, लेकिन ये तोती को हम लोग नहीं जाने देंगे, ये यहीं पर है, और जिस दिन मेरा विवाह राम से हो जाएगा उस दिन हम इसको मुक्त कर देंगे। तो तोता कहने लगा कि देखो माता सीता, मैं इसको अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकता। तो वो भी उसके साथ रह गया। अब बात ये हुई कि तोता बड़ा दुखी हुआ, ये तोती भी बड़ी दुखी हुई, लेकिन अब दोनों को माता सीता ने कहा कि नहीं, तुम जाना चाहते हो तुम जाओ, तुम चले जाओ। तो वो बेचारे तोते का एकदम कुछ बस चला नहीं, वो वहां से चला गया, लेकिन उसकी जाने की इच्छा नहीं थी। अब तोता जाने के कारण इस तोती ने तोते के विरह में अपना प्राण त्याग दिया। अब वो तोता वहां पर आ गया, तो तोता भी देखा कि अपने पत्नी की हालत देखकर वो बड़ा दुखी हुआ। लेकिन ये तोती मृत्यु से पहले माता सीता से कहती है कि देखो, तुम मुझे भी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। अब माता सीता कहती, तुम्हारे श्राप से मेरा क्या होगा, मैं तो राजकुमारी हूँ, बचपना है माता का, वो क्या होगा, तुम्हारे श्राप से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन वो तोते ने कहा, जिस तरह से तुमने मुझे इस स्थिति में अलग किया है, तुमको भी यही स्थिति तुम्हारे जीवन में भोगनी पड़ेगी। तुम भी अपने पति से दूर होगी उस समय जब तुम गर्भवती रहोगी। ये कहकर तोती ने प्राण छोड़ दिया। अब माता सीता ने सुन लिया, छोड़ लिया, वो तोता भी मर गया। यही तोता आगे चलकर धोबी बनता है अयोध्या में, और ये तोती के कारण, इस शाम के कारण माता सीता की जो हम उत्तर रामायण वगैरह की बात सुनते हैं ना, वो सारी ली जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता सीता की जो बचपन की जो लीला है वो बड़ी दिव्य हुई। हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे माता सीता ने हरिण नहीं मांगा होता, प्रभु रामचंद्र को तो पता था ये तो हिरण कभी सोने का होता नहीं, वो तो मारीच है, फिर उसके पीछे भागे क्यों, वो भागे नहीं होते तो माता सीता का हरण नहीं होता, उनका हरण नहीं होता तो। लेकिन प्रभु का आना या भगवान के आने का उद्देश्य ही था रावण का वध। उसी के अनुसार ये सारी घटनाएं घट रही है, चल रही है, एक एक कारण उसको निमित्त बन रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं बाय चांस हो गया। इस जगत में, भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में बगैर कारण के कोई चीज घटती नहीं है, बाय चांस कभी कुछ होता नहीं। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, और भगवान जब इस धरातल पर आते हैं मानुष्य तनुम आश्रितम, तो वो भी इस सिद्धांत का पालन करते हैं। इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी को एक छोटू से व्याघ्र का बाण लग जाता है, वो भी किधर, नाखून में लग जाता है, और भगवान क्यों, निमित्त कारण। हर घटना, हर लीला के पीछे एक कारण भगवान पहले ही दे देते। बगैर कारण का होता तो फिर हमको लगता है वो क्या है, लेकिन ये कारण होता है उसके पीछे। तो अब कुछ समय के बाद, जैसे जनक महाराज सोचते हैं, स्वयंवर की बात चालू हो जाती है और स्वयंवर का आरंभ होता है, उसका आयोजन चालू होता है। अब विश्वामित्र के साथ प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण समर वेकेशन पर निकले। 10 दिन का वेकेशन उनका था, वो चल रहे थे। बीच बीच में कई सारे असुरों को, ताटका आदियों को वध करवाया, और अंत में कहा, अहिल्या का उद्धार करके मिथिला पहुंचे।
अब मिथिला पहुंचने के बाद यानी पहले तक स्वयंवर के स्थान पर जाने तक प्रभु रामचंद्र जी को ये पता नहीं था कि उनके विवाह का कार्यक्रम होने वाला है। उनको पता ही नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि विश्वामित्र जी ने, गुरु ने बताया है धनुष उठाना है, उन्होंने उठा दिया। धनुष उठा दिया, धनुष प्रत्यंचा जैसे चढ़ाई तो चढ़ाने के साथ धनुष टूट गया। माता सीता को खबर मिल गई कि धनुष टूट गया। और जब माता सीता ने प्रभु रामचंद्र जी को देखा तो वो तोती की सारी बातें उनको याद आई। यही तो थे जो वो बता रही थी और इन्हीं से मुझे विवाह कराना था। क्योंकि इसके पहले माता सोच रही थी, कई सारे राजकुमार उस स्वयंवर में आए थे, मेरा विवाह तो उसके साथ होना है, उनके साथ होना है। प्रभु रामचंद्र जी वो ऐसे हैं। उस समय आमने सामने मैरिज ब्यूरो वाली बात नहीं थी, फोटो दिखाओ, ये करो वो करो, वो तो बात नहीं थी। माता सीता तो किसी को देख भी नहीं रही, देखना भी नहीं, वो तो केवल वरमाला लिए बैठी थी। जो धनुष तोड़ेगा जब सामने आएगा तब दिखेगा। लेकिन जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी को प्रभु माता सीता ने देखा, वो समझ गई कि अरे ये तो वही है जिनका वर्णन मैंने सुना था, मैं चाहती थी इन्हीं के साथ मेरा विवाह हो। और प्रभु रामचंद्र जी का और माता सीता का विवाह होता। विवाह होने के पश्चात हम सभी जानते हैं अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का लगभग 5 साल या 11 साल उनका गृहस्थ जीवन रहा अयोध्या में। कभी ठीक से याद नहीं आया, 11 साल या 5 साल ऐसे कुछ तो वो रहे। उसके बाद फिर वनवास की लीला आती है। तो जब वनवास में जाना होता है, जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी को पता चलता है कि अभी हमको राज्याभिषेक नहीं, वनवास है, वनवास में जाना है वगैरह, तो फिर प्रभु रामचंद्र माता कौशल्या के पास आते हैं, उनसे आज्ञा लेते और फिर माता सीता के पास। अब माता सीता का तो ये कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है। वो यही सोच रही कि अभी राम जी का अभिषेक होना है, अभी हमारे जो पति है उनका अभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा और वे राजा बनेंगे। वो यही सोच रही है। लेकिन जैसे प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे तो अभी अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वन में जाना पड़ेगा, तो आप यहीं पर रहो और मेरे माता पिता का ख्याल रखो। जैसे माता सीता ये सुनती है तो वो रोने लग जाती है, अरे ऐसे कैसे, मैं तो हमेशा आपके साथ आऊंगी। वाल्मीकि रामायण में दोनों का बड़ा ही सुंदर संवाद है। माता सीता कहती है कि अरे बहुत जिद करती है, देखो आप चिंता मत करो, आप ये सोचोगे कि मैं जंगल में आपके साथ, वन में आपके साथ आऊंगी, बहुत सारी मेरी डिमांड होगी, साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसा है वैसे मैं रह लूँगी। आप जहाँ चल रहे हो मैं आपके आगे आगे चलूँगी, और आप जो खाओगे, जो बचेगा, उसी में मैं मेरा गुजारा कर लूँगी। देखो आजकल पूरी दुनिया उल्टी हो चुकी है। लेकिन माता सीता यहाँ पर क्या कह रही है कि जो खाओ पियोगे बचेगा, उसी में मेरा गुजारा होगा। जो आप दोगे वही मैं पहनूंगी, आप जहाँ जाओगे वही मैं रहूँगी, आप जहाँ जाओगे वही मैं जाऊँगी। आप बिल्कुल भी उसका, आप कुटीर में रहोगे, मैं भी कुटीर में रह लूँगी। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ पलंग चाहिए, कुछ और बड़ी चीज़ चाहिए, नहीं। जैसे आप रहोगे वैसे मैं रह लूँगी, लेकिन मुझे आपके साथ आना। अभी लक्ष्मण तक बात पता चल जाती है, फिर लक्ष्मण माता कौशल्या के पास आते हैं, फिर से माता सीता माता कौशल्या के पास आती है, प्रभु रामचंद्र जी जाते हैं और तीनों का भी चर्चा चलती है, संवाद होता है। उसमें माता सीता एक बहुत सुंदर बात कहती है कि अरे किसी स्त्री को चाहे एरोप्लेन में घुमाओ, बड़े बड़े राजमहल प्रसाद में रहने के लिए उसको स्थान दो, 56 भोग उसके लिए हो, सारी सेवाएं उसके लिए हो, सारी सुविधाएं उसके लिए हो, लेकिन अगर उसका पति उसके साथ नहीं है तो ऐसी सुविधाओं का उस स्त्री के लिए कोई मतलब नहीं है
और प्रभु रामचंद्र जी को वह कहती है कि आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप वन में जा रहे हो, मैं राजमहल में रहूंगी, मैं तो आपके साथ ही आने वाला। और माता सीता प्रभु रामचंद्र जी के साथ निकल पड़ती है वन में। और हम देखते हैं कि इतनी लाड़ प्यार में बड़ी माता सीता जो अपने पिता के घर में, अपने ससुराल में, लेकिन वो जंगल के सारे दुख हंसते हंसते सह लेती है। देखो सोचिए आप एक बार, जैसे हमने पहले वाल्मीकि जी कहते हैं ना, सीतायाम चरितो महान, वचन किसका था? पालन करने की जरूरत किसकी थी? सीता का वैसे तो कुछ था भी नहीं। लक्ष्मण का, इसी को प्रेम कहा जाता है। प्रेम किसको कहते हैं? इसी को कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा है, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से भी आपको प्रेम करना है। ये प्रेम। वैसे तो माता सीता, लक्ष्मण आदि या भरत को देखिए, रामायण में अगर हम देखेंगे तो हर एक चरित्र एक से बढ़कर एक है। सभी लोग, सभी जीव, उनका चरित्र एक से बढ़कर एक है। हम कभी किसी राम कथा में एक एक चरित्र पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी माता सीता उनके साथ निकल पड़ी। अब माता सीता को साथ में जाते हुए देखकर लक्ष्मण जी कहे, अरे आप जा रहे हो, फिर मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, मुझे भी आपके साथ आना। वो भी जिद करता। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे देखो, बहू कौशल्या की है, मैं बेटा कौशल्या का हूँ, उन्होंने हमें आज्ञा दी, हम जा रहे हैं। लेकिन देखो अभी तुम्हारी माता तो सुमित्रा है, तुमको पूछना तो सुमित्रा से पड़ेगा, और माता से तो माँ से तो पूछना पड़ेगा। तो कहा ठीक बात है। लक्ष्मण जी गए अपनी माता के पास, कहे कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जाना चाहता हूँ। तो माता सुमित्रा ने क्या कहा होगा? तो पूछने के लिए आने की जरूरत ही नहीं थी, तुमको चले जाना चाहिए था पूछे बगैर, क्योंकि राम और सीता ही तुम्हारे माता और पिता के समान। ये एक अलग कथा है कि राम जी और लक्ष्मण जी, इनकी जोड़ी है, भरत और शत्रुघ्न इनकी जोड़ी है। और वो क्यों है, इसका एक बहुत अलग कारण है। तो लक्ष्मण जी, माता सीता और राम जी वनवास के लिए निकल पड़े। फिर हम देखते हैं कि शरभंग मुनि से मिलते हैं आगे चलकर, और जब शरभंग मुनि से मिलते हैं तब तक, उस समय तक 10 साल बीत जाते हैं। अभी और एक माता सीता के महत्वपूर्ण पहलू पर हम लोग आ रहे हैं। तो इस दंडकारण्य में भ्रमण करते 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 माता सीता को प्रभु रामचंद्र जी की एक चीज बड़ी खटकती थी, और उसमें से ये लीला से, माता सीता की ये विशेष लीला है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी इसका संक्षेप में उल्लेख आता है कि इस भौतिक प्रकृति के संगत में बड़े से बड़ा व्यक्ति या संत या सज्जन भी पतित हो सकता है। ये भौतिक संगति, प्रकृति की संगति या असंग, जिसको हम कहते हैं असत्संग, गलत व्यक्ति का संग, व्यक्ति को कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको वो नीचे गिराकर ही छोड़ता है। ये शिक्षा माता सीता हमको दे रही है। और वो उसके लिए प्रभु रामचंद्र जी को एक कथा सुनाती है। एक जंगल में एक साधु ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या इतनी ऊंचे स्तर की थी कि वो तपस्या के बल पर इंद्र का पद उनको प्राप्त होने वाला। और हम सभी जानते हैं जब पद को धोखा होता है तो इंद्र एकदम पागल हो जाता है, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इंद्र ने जब देखा कि अरे भाई, अभी ये तो है तपस्या इतनी बढ़िया कर रहा है, इतनी शक्ति इसको प्राप्त है, ये आज न कल तो मेरी जगह पर आ जाएगा, अब क्या किया जाए। अब ये तो विश्वामित्र नहीं है, इसके पास मेनका भेजी जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इसको। बहुत सोच समझकर इंद्र ने एक युक्ति निकाली। अपनी खड़ग तलवार बेच बदल कर वहां पर गया साधु के आश्रम में।
कुटिया में जहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं। प्रणाम किया राजा के वेश में कि हे महात्मा, आप यहाँ पर इतनी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे शरबंद मुनि से मिलने के लिए जा रहा हूँ या किसी अन्य ऋषि के पास में जा रहा हूँ। तलवार में अपने को साथ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि साधु का दर्शन ऐसे अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं किया जाता। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि मेरी ये जो तलवार है बस आपके पास रख लीजिए, मैं जब वापस आऊंगा तो अपनी तलवार लेकर जाऊंगा। अब साधु सोच में पड़ने लगा कि ठीक है, तलवार तो है, पड़ी रहेगी कोने में, मुझे क्या काम है उससे। साधु ने हाँ कह दिया, यस। इंद्र ने वो तलवार दे दी, साधु ने उसको कोने में रख दिया। अब साधु ने जैसे कोने में रख दिया, बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन सुबह साधु बैठ गया ध्यान करने के लिए। ध्यान कर रहा है, कोने में चमकती तलवार दिखाई दे रही है, उसको देख रहा है। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, साधु रोज देख रहा है उस तलवार को। अब तीसरे दिन मन में विचार आया, क्षत्रिय तलवार चलाते कैसे होंगे। अब चालू हो गया। फिर सोचने लगे कि अरे नहीं, क्षत्रिय तलवार चलाते हैं, हमको तलवार से क्या काम, हम तो साधु हैं। फिर अपने साधन भजन में लग गया। चौथा 5वां दिन तलवार को देखा, फिर मोह हुआ, चलो जरा छूकर तो देखते हैं तलवार क्या होती है, कैसी होती है। जरा पास में ज्ञान से बाहर निकाला, तलवार को देखा, ये चमक रही है तलवार, थोड़ा सा उठाया, हो सकता है पोज भी दिया होगा, दे देना आजकल तो तलवार कैसे दिख रहा है सब। तलवार देखा, तलवार को छुआ, चलाने की इच्छा हुई। उतरे में सामने से एक पशु प्राणी दिखाई दिया, तलवार का प्रयोग कर दिया। तलवार का प्रयोग कर दिया। अब जब जैसे ही तलवार का प्रयोग कर दिया, वो प्राणी तड़पने लगा, साधु की चेतना जगह पर आ गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। और वो तलवार की ओर देखने लगा, वो तलवार की ओर देखने लगा। सोच लो, उतने में इंद्र वहां पर आ गया और हंसने लगे। साधु समझ गए कि ये तो इंद्र की चाल है, एक निर्जीव वस्तु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत हम भक्तों के लिए दिया, और क्या दिया, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव यदि हम बनना चाहते हैं तो वैष्णव आचरण का सिद्धांत ये है कि हम हमेशा हमें गलत संग से, बुराई देखने वालों से, बुराई करने वालों से, बुरे काम करने वालों से बच के रहना चाहिए। ये हमको डुबा कर ही छोड़ेंगे। अब वो तो एक तलवार थी, वो क्या बोल सकती थी, लेकिन उस तलवार को देखकर साधु की हालत हो गई। अब माता सीता ने ये बताया कथा प्रभु रामचंद्र जी, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी पूछ रहे कि अरे सीते, ये कथा मुझे बताने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। देखो, कहे देखिए प्रभु, माता सीता कहती है हमें 3 पापों से, अपराधों से बचना चाहिए। ऐसे जहां तक मैंने शास्त्रों से सुना है अपनी माता से, वो क्या सुना है, पहला तो हमें मिथ्या वचन नहीं करना चाहिए। उसमें तो आपको कोई कलंक है ही नहीं, आप तो सत्य वचनी हो प्रभु। दूसरी चीज तो कहे किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, किससे ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो वो तो आप रखते ही नहीं हो, आप सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, बातें करते हो। तीसरा तो परस्त्री गमन आदि चीज आदि, ये जो सारी व्यभिचार की बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए।
आप तो एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हो, ये बात नहीं। लेकिन अब तीसरी जो बात है कि जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ऐसे जीवों को नुकसान पहुंचाना, ये बात थोड़ी गलत है। और मैं ये चीज आप में देखती हूँ। आप प्रभु रामचंद्र जी से पका गए, मतलब ये देखो प्रभु, आप हमेशा अपने कंधे पर धनुष लिए चलते हो और आप हमेशा धनुष लिए चलते हो और कई सारे पशु पक्षियों का आप वध कर देते हो, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। क्या आप धनुष दूर नहीं रख सकते? देखिए, वो धनुष शस्त्र या अस्त्र जब तक हाथ में है तब तक वो हमारी क्षत्रियता को जगाते रहता है। तो माता सीता कहती कि देखो प्रभु, आप ये कंटिन्यू धनुष अपने कंधे पर लगाए चलते हो, तो आप हमेशा यही सोचते हो कहीं से कोई आएगा मैं उसको मार दूंगा, कहीं से कोई आएगा मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, रक्षण करना तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि ये ठीक नहीं है आपके लिए। और फिर प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो सीते, हम तो जंगल में चल रहे, धनुष की तो मेरे लिए आवश्यकता है, इसके सिवा तो हो नहीं सकता। दूसरा, तो मैं क्षत्रिय हूं, तो मैं धनुष से दूर कैसे रह सकता हूं? अब देखिए, माता सीता का ये प्रभु रामचंद्र जी को उपदेश है। और फिर वहां से आगे हम लोग देखते हैं कि माता सीता का हरण होता है, या जब शूर्पणखा आती है, तो वहां से आगे बहुत ही कम बातें, युद्ध का प्रसंग छोड़कर प्रभु रामचंद्र जी डायरेक्टली किसको मारते हैं? शूर्पणखा का अंग भंग करने के लिए लक्ष्मण को बोलते हैं, खरदूषण को बहुत अंतिम समय में मारते हैं। पहले तो छोड़ देते, दूसरी बार छोड़ देते, तीसरी बार जब आता है तब उसको मारते, यानी कमाल हद तक वो उसको पालन करने की कोशिश करते। इससे हम देखते हैं कि माता सीता प्रभु रामचंद्र जी के प्रति इतनी सचेत और सेवा भाव में रहती थी। एक पत्नी का, एक जिसे हम कहते हैं आदर्श पत्नी, कि जो पति को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। अभी ये 10 साल जब बीत जाते हैं, आगे चलकर हम देखते हैं कि माता सीता का हरण कर लिया जाता है रावण के द्वारा, और अभी माता सीता को अशोक वन में रखा जाता है। अब अशोक वन में माता सीता वहां पर रहती है, लगभग 11 महीने वो लंका में रही, अशोक वाटिका में वहां पर रही। 11 महीने उन्होंने कुछ खाया पिया, रावण का अन्न भी खाया। क्यों नहीं खाया? कई बार लोग सवाल, ऐसे कैसे आदमी जी ही कैसे सकता है? इंद्र ने पहले ही व्यवस्था कर दी थी, माता सीता को वो खीर दे दी थी, ऐसी खीर जिससे भूख लगती ही नहीं, वो कथा दी पहले। अभी माता सीता जब से अशोक वाटिका में है, हर रोज रावण आता है माता सीता को मनाने के लिए कि आप मेरे साथ विवाह करो, आप मेरे साथ विवाह करो, मैं आपके साथ विवाह करूंगा। वर्णन कई जगह पर आता है कि आचार्य लोग कहते हैं हर रोज रावण अलग अलग प्रकार के ड्रेस, मालाएं पहन कर आता था माता सीता के सामने। और हर रोज वो माता सीता के सामने आता था, अपने कई सारे सेनापतियों को, अपने संगियों को लेकर आता था, लेकिन माता सीता उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसके लिए माता सीता क्या करती थी? एक घास का तिनका, वो घास का तिनका अगर रावण वहां पर खड़ा है तो वो बीच में डाल देती थी उसको। अब आचार्य लोग लगभग 11 कारण गिनाते हैं कि माता सीता उसका जो वो तृण है, घास है, वो बीच में क्यों डालती है। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज जो हम समझे, अभी जैसे ही रावण आता है माता सीता तुरंत वो उठाती है और बीच में रख देती है। रावण बात कर रहा है, माता जी इधर देख रही है, रावण की ओर देखती ही नहीं।
यही कारण है हम लोग भी जब हम वैष्णव संप्रदाय में या वैष्णव समूह में भक्तों में रहते हैं तो प्रभु जियों को माता जियों से और माता जियों को प्रभु जियों से कैसी बात करनी चाहिए, ये यहाँ पर पता चलता है आपको किस तरह से बातें होनी चाहिए। जितना अधिक हो सके हमें सामने सामने खड़े रहकर बातें नहीं करनी चाहिए। आप कहीं पर देखो, वो रामानंद सागर जी का जो है ना, वो एक्यूरेट बताया था उन्होंने। वही अगर आप वाल्मीकि रामायण के श्लोक निकालोगे ना तो श्लोक में दिखता है, वो बाकायदा लिखा हुआ है वाल्मीकि जी ने कि किस प्रकार से माता सीता बैठी रहती थी उस वृक्ष के नीचे और कैसे रावण सामने से आता था, और जब रावण सामने से आता था तो माता सीता यूं घूम जाती और बीच में उसको वो तिनका रख देती थी और वो केवल इस साइड में देखती रहेगी, रावण उधर से उनकी ओर बात कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज है, कंब रामायण और अध्यात्म रामायण में बातें बताई गई। अब ये जब संवाद चल रहा था तो उस समय ये अब वो घटना है जब हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं, उसी वृक्ष पर बैठे हैं और बैठकर माता सीता को वो देख रहे हैं और उसी समय रावण आ गया है और रावण के साथ मंदोदरी हुई है। अब रावण बड़ा क्रोध में है क्योंकि हनुमान जी देख रहे, ऊपर से देख रहे। रावण बड़ा क्रोध में है कि माता सीता हाँ नहीं कह रही, विवाह के लिए तैयार नहीं, तो मंदोदरी को भी साथ में लेकर आता है। रावण ये सोचता है कि हो सकता है कि सीता को ऐसे लगता है कि मंदोदरी के कारण मैं कैसे रानी बन सकती हूँ, तो मंदोदरी को वो मनाता है कि आप बताओ उसको कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो लेकर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी माता सीता कहती है कि तुम मेरे प्रभु राम के नाखून के बराबर भी नहीं हो, तुम्हारी योग्यता भी नहीं है कि मैं तुम्हारी ओर देखूं। जैसे ही वो इस प्रकार से रावण का अपमान कर देती है, वो तलवार निकाल के दौड़ पड़ता है उसको माता सीता को मारने के लिए, लेकिन तुरंत माता मंदोदरी को पीछे खींच लेती है। ये सारा प्रसंग देखता है, कौन देख रहा है? हनुमान जी देख रहे हैं। और कुछ समय रावण वहां से चला जाता है। अब जब रावण चला जाता है, मंदोदरी चली जाती है, तब हनुमान जी और माता सीता का कुछ संवाद होता है दोनों में। तो हनुमान जी पूछते हैं कि माता, आप, मुझे ये समझ में नहीं आया कि रावण आपको इतनी तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप उसको कुछ कहने के बजाय, कुछ बोलने के बजाय आप ये तिनका बीच में क्यों डालते हैं? तो माता सीता हंसती है और उसका एक महत्वपूर्ण कारण देती है। देखो, ये जो रावण है ना, इस रावण को यदि मैं कुपित नजरों से देखूं तो वो उसी स्थान पर जलकर भस्म हो सकता है। अगर मैं क्रोधित नजर से देखूं, रावण को देखूं भी, तो वो जगह पर जल जाएगा। यही कारण है कि मैं बीच में उस तृण को डाल दूं, मैं उसकी ओर देखती नहीं। तो फिर हनुमान जी अगला प्रश्न पूछते हैं, तो माता सीता, इतनी आसान बात है तो क्यों वहां पर हमारे प्रभु रामचंद्र जी आपके विरह में तड़प रहे हैं, ये सारा झमेला ही खत्म कर दो। तो ये सब क्यों, इतना देरी क्यों? कहे नहीं, अगर मैं रावण को समाप्त कर दूंगी तो इससे मेरे प्रभु का यश बढ़ेगा नहीं घटेगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि मेरे प्रभु स्वयं यहाँ पर आए, राम जी यहाँ पर आए और मुझे यहाँ से मुक्त करे, रावण का वध करे और मुक्त करे। ये राम जी का, ये माता सीता की भावना थी। देखिए, ये वही माता सीता है जो अग्नि से सही सलामत बाहर निकलती है। क्या वो रावण को जला नहीं सकती थी? उतना शक्ति उनके पास है। प्रभु भगवान और भगवान की शक्ति, उनकी शक्ति को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। श्रीमती राधा रानी भगवान के अंदर का शक्ति है। समस्त प्रकार की शक्तियां, यौगिक सिद्धियां उनके पास विद्यमान है। तो श्रीमती राधा रानी की कई सारी लीलाएं हम लोग देख सकते हैं। श्रीमती राधा रानी आगे चलकर माता सीता, भगवान श्री कृष्ण आगे प्रभु रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होते हैं। वही युगल शाश्वत जोड़ी अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग कारणों से, अलग अलग उद्देश्यों से प्रकट होते हैं।
अपनी लीलाओं को रचाते हैं उस समय के स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। तो हनुमान जी कहते हैं माता ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अकेले कैसे रहते हैं? माता कहती मैं अकेली कहाँ पर हूँ? माता दो फूल दिखाती है हनुमान जी को। अभी अलग अलग रामायण के प्रसंग है। एक होता है थोड़ा सा हरे रंग का फूल, जैसे राम जी का रंग है थोड़ा सा, और दूसरा होता है सफेद रंग का फूल। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कहती है जो भी मेरे मन की बातें हैं ना, मैं इनसे बताती हूँ। लक्ष्मण जी से बात करना है तो मैं इस सफेद फूल से बात करती हूँ, और मेरे प्रभु से बात करना है तो मैं इस फूल से बात करती हूँ। ये दोनों नित्य मेरे साथ है, तो मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप ये सोचना भी मत कि मैं अकेली हूँ। तात्पर्य क्या है इस कहने का कि माता सीता यहां से एक चीज को समझा रही है, बता रही है कि स्थिति कोई भी क्यों ना हो, पति का चिंतन यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। जितना अधिक पति का चिंतन होगा उतना पति के प्रति उनकी प्रामाणिकता बढ़ेगी। ये माता सीता समझाती है। अभी अपहरण हुआ, प्रभु रामचंद्र पहुंचे, युद्ध हुआ। अब युद्ध के बाद आगे की बात, वाल्मीकि मुनि दो स्टूडेंट ढूंढ रहे, क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी है। अब रामायण लिखी है तो रामायण को बताने वाला, उसको गाने वाला तो कोई तो चाहिए। अब वो सोच रहे कि ऐसे कोई दो व्यक्ति मुझे मिले कि जो इस रामायण का प्रचार और प्रसार करे। वाल्मीकि जी के इतने सारे शिष्य थे, लेकिन उतने शिष्यों में से उनको वो योग्यता किसी में नहीं दिखाई। फिर एक दिन माता सीता की मुलाकात हुई। वो प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी उनको वन में छोड़कर जाते हैं। वाल्मीकि जी माता सीता से मिलकर उनको अपने आश्रम में लेकर आते हैं, और लव कुश का जन्म होता है। अब यहाँ पे माता सीता का दूसरा रोल चालू होता है, एक माँ का। अब तक था एक पत्नी का रोल, अब यहाँ से माँ का रोल चालू। बच्चों को बहुत अच्छे से वो वाल्मीकि मुनि के साथ प्रशिक्षण देती है, गुरुकुल में पढ़ाती है, उनको स्वयं जीना सिखाती है, कैसे जिया जाए। यानी हम देखते हैं लव कुश को रामायण में, उत्तर रामायण में अगर हम लोग पढ़ेंगे, लकड़ियां लेकर आना, माँ के काम में मदद करना, बाकी सारी अपना अभ्यास करना, ये सारी चीजों करने में वो निपुण थे। और जब वाल्मीकि जी ने देखा कि यही वे दो है जिनको मैं रामायण दे सकता हूँ, और फिर सारा रामायण उनको लव कुश को पढ़ा दिया, बता दिया, और फिर उन्होंने गाना चालू कर दिया रामायण। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, फिर रामायण का प्रचार चलने लगा। दो प्रचारक, रामायण के पहले प्रचारक कौन है? लव और कुश। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात अयोध्या तक पहुंच गई कि अरे दो कुमार हैं जो रामायण गाते हैं, और इतना बढ़िया गाते हैं कि लोग रोने लग जाते हैं उन कथा को। और फिर अयोध्या से बुला, कुछ लोगों ने अयोध्या में बुला, अयोध्या में राम कथा होने लगी। अब राम कथा होने लगी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? माता सीता का जो भी निरपराधता उनकी सिद्ध करना। वैसे उनका कोई अपराध था ही नहीं, लेकिन किसी लोगों के उस धोबी के बकवास के कारण प्रभु रामचंद्र जी ने उनको वन में भेज दिया। अब वो धोबी कौन था ये हम सब पहले सुन चुके हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने उनको वन में भेज दिया। अभी ये कथा चलते 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 राम जी तक बात पहुंच गई। फिर इन कथाकारों को दरबार में बुलाया गया कि अब राज दरबार में आप कथा सुनाओ। सारा प्रभु रामचंद्र जी का फैमिली बैठे हैं, सारे राज दरबारी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। और सुनने के बाद फिर वो प्रसंग आता है जब माता सीता को वहां पर बुलाया जाता है। और माता सीता को बुलाया जाता है, और फिर अंत में इतनी सारी बातें आती है। सब लोग कहते हैं कि हाँ, प्रजाजन भी कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने माता सीता पर गलत लांछन लगाया वगैरह वगैरह, सब लोग कहते हैं।
लेकिन फिर भी एक जन कहता है अरे ठीक है हमने, लेकिन अग्नि परीक्षा देखी किसने थी उस समय? बात तो अभी भी वही की वही। जब एक आवाज आता है तो प्रभु रामचंद्र, देखिए जो मर्यादा को संभालते हैं ना, वो एक भी गलत आवाज या विरोधी आवाज सुनना नहीं चाहते। प्रभु रामचंद्र जी राजधर्म कैसे चलता है उसको सिखाते हैं, और जब विरोधी आवाज है तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं नहीं। फिर से वो सीता को कहते हैं कि आपको यहाँ पर परीक्षा देनी पड़ेगी। अब माता सीता कहती है, फिर वो माता, क्योंकि वो उनका एक नाम क्या है, भूमिजा, धरती की पुत्री है। भूमाता को वो आवाहन करती है, जमीन पड़ती है, भूमाता आती है और माता सीता उनके साथ चली जाती है। बोलो सीता मैया की जय। अब जहां से आती है उसी पाताल लोक के मार्ग से पुनः वो वैकुंठ धाम, वैकुंठ जगत साकेत में पहुंच जाती है माता सीता, वैकुंठ में पहुंच जाती है। और बाद में पीछे से प्रभु रामचंद्र जी भी जाएंगे, उनका होगा उस समय के अनुसार। तो इस प्रकार से माता सीता का जो जीवन चरित्र रहा है, जो वाल्मीकि मुनि कहते हैं सीतायाम चरित्रो, तो माता सीता का चरित्र बड़ा ही महान, उसको समझना इतनी आसान बात नहीं है। जब हम सही तरीके से रामायण को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी हम उसकी जो भी क्या कहते हैं, निंदात्मक बातें हैं, कई बार लोग गलत गलत चीज़ों को, बातों को उठाते हैं, उसको हम समझ पाएंगे कि कैसे वो चीज़ें ठीक नहीं है, गलत है। जब तक हम सुनेंगे नहीं ठीक से तब तक समझेंगे नहीं। तो माता सीता, तो ऐसे सीता नवमी के लिए यदि हम माता सीता से प्रार्थना करते हैं, माता सीता का एक विशेष गुण है कि वो अधिक करुणामयी है, वो अधिक करुणामयी है। इसीलिए जब माता सीता अपने धाम वापस जाती है तब अयोध्या वासियों को वो श्राप नहीं देती है, बल्कि उल्टा आशीर्वाद देकर वो निकल जाती है वहां से। इसलिए माता सीता को कई बार कई आचार्यगण कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी से भी अधिक दयालु कोई है तो वो है माता सीता। वो तुरंत भक्त के मनोभाव को पूरा कर देती। तो आज के दिन या नवमी के दिन, इसको हम आज कथा सुन रहे हैं, हमारे पास में प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ विराजमान है। उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमें भी प्रभु की सेवा करने की वो शक्ति और बुद्धि प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज विशेष रूप से कुछ 2-3 अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर मंदिर की ओर से अयोध्या यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस यात्रा में भाग ले सकते हैं। प्रति व्यक्ति लक्ष्मी सेवा जो है इसका 5000 होगा, और मंदिर का अपना जो भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये सारी जानकारी भेजी जा रही है। तो जिनको भी यात्रा में भाग लेना है तो मंदिर में प्रभु जी अभी वृंदावन गए हैं, योगेश्वर प्रभु जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं या सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा विशेष अनाउंसमेंट है कि जल्द ही प्रसादन हॉल का काम आरंभ हो रहा है। तो जो भी भक्त इसमें सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, वस्तुओं के रूप से, उनका हार्दिक स्वागत है, ताकि जल्द से जल्द हमारा प्रसाद हॉल बनकर तैयार हो जाए। तीसरा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, आज का जो प्रसाद स्पॉन्सर है श्रेयांश जैन, इनकी ओर से है। माता जी यहाँ पर प्रभु जी कोई उपस्थित है? हाँ, आ गए बराबर समय पर पहुंच गए हैं। ओके, और दूसरे पार्टली स्पॉन्सर किए भूले माता जी, वे भी हैं यहाँ पर।
तो श्रीमान जैन प्रभु और भोले माता जी है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, इन दोनों की ओर से आज का प्रसाद स्पॉन्सर हुआ है। तो आइए हम पारंपरिक पद्धति से इनको एक बार खड़े रहेंगे तो सभी लोग देख पाएंगे। माता जी, प्रभु जी, श्रीमान श्रेयांश जैन और उनके पत्नी और एक और भक्त हैं, हो सकता है बरसात के कारण नहीं आए होंगे काफी सारे भक्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने पारंपरिक पद्धति से इन भक्तों को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और भगवान श्री राधा कृष्ण चंद्र, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान और गौरनिता जी और श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा इन परिवारों पर निरंतर बनाए रखें। तो मंदिर की ओर से छोटा सा गिफ्ट हम उनको देना चाहेंगे। कृपया आगे आए श्रीमान जैन प्रभु और माता जी। हाँ, बच्ची आ सकती है। भगवान का एक सुंदर फोटो जो उनके घर में रहेगा और ये श्री राधा कुंज बिहारी जी का महाहार है। हरि बोल। तो आज के प्रसाद स्पॉन्सरशिप के लिए इन दोनों परिवारों का विशेष धन्यवाद। और भोले माता जी यहाँ पर नहीं है तो उनके लिए भी उनका गिफ्ट है, जब भी कभी वो आएंगे उनको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार कोई आया है ऐसे है? फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है कोई? नहीं, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।